गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएसएल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र, तो उसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन करा दिया है। तो आज मैं आपको 30 से बाद का क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा कि ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मल ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया था? तो मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में सामने आ जाता है जब क्या होती है, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर क्या होते हैं, समाज में आपसी टकराव देखने को मिलते हैं। धर्म और संप्रदाय क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर के रूप में कि सांप्रदायिकता का क्या मतलब है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और बाकी धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति है अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वह अपने ही धर्म को क्या करता है, सर्वोपरि मानता है, बाकी जो धर्म है उसको निम्न मानता है, यानी उसके तुलना में उसको कम समझता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जो कि सांप्रदायिकता का आप लोग अक्सर इस चीज़ के लेकर जो है विवाद देखते रहते हैं। तो क्या है, तो यह धर्म सांप्रदायिकता को ही क्या कहता है, राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। तब ये समस्या क्या हो जाती है, सामने खड़ी होती है। डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामाजिक विभाजन के प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, इनमें से किस में? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि सभी धर्मों को क्या किया जाना, समान रूप से मानना, एवं कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। और हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी के पास ये अधिकार रहता है कि वो अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार करता है। यहीं पर आपसे एग्जाम में पूछा गया जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आप क्या कहोगे, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इसमें कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। और आपको पता है कि ये संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बना कब है? तो 26 नवंबर 1949 को। बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसको बनाने में कितना खर्च आया? तो आपको बोलना है 64 लाख रुपए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। इसके अस्थायी अध्यक्ष की बात करें हम तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो गए। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें हम तो HC मुखर्जी हुए। तो ये सभी पॉइंट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, जो कि आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन कब उग्र बन गया था? तो 1966 ईस्वी में क्या हुआ था, यह उग्र एवं विकराल का रूप धारण कर लिया था। अमेरिका में चलाए गए नागरिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। तो ये क्या हुई थी, घटना हुई थी, जो कि क्या थे, एक अश्वेत राष्ट्रपति थे। भारत में और अमेरिका में चूँकि लिंग विरोधी आंदोलन होते रहते हैं, रंग भेद की नीति वहाँ पर प्रचलित होती रहती है, और उसके आधार पर क्या होता है वहाँ पर जो है आपको रंग विरोधी आंदोलन, रंग भेद के विरोधी आंदोलन आपको देखने को मिलते रहते हैं। भारत में वर्तमान महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो 10.86 यानी तकरीबन 11% के आसपास क्या है, इनकी भागीदारी है वहाँ पर। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जहाँ समांतर
सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ क्या होती है, सामाजिक विभाजन होता है। बिल्कुल सही बात है। अब समाज में लोग एक दूसरे को उच्च निम्न समझने लगते हैं तो क्या होता है, सामाजिक विभाजन का कारण बनता है एवं लोगों के बीच क्या होता है, आपसी टकराव भी पैदा होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो ये कितना था, महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो 53.73%। निम्न देशों में किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो यूगोस्लोवाकिया जो था उसी को क्या हुआ था, धर्म के आधार पर उसका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो ये आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो कितना है, 47%, यानी भारत क्या एक निम्न साक्षरता दर वाला राज्य है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो पहले जो है हमारे लोकसभा अथवा राज्यसभा में नहीं था, है, लेकिन अभी भी क्या किया गया, स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था उसमें क्या किया गया, महिलाओं का योगदान दिया गया। जैसे कि आप देखते होंगे वार्ड परिषद का चुनाव होता होगा, यानी वार्ड सदस्य का चुनाव होता होगा या मुखिया का चुनाव होता होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, यह आरक्षित कर दिया जाता है कि इस जो है क्षेत्र से महिला उम्मीदवार ही खड़ा होगी, उसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं होगा। तो आप अपने समाज में भी देखते होंगे, तो वो जो सीट होता है वो क्या होता है, महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो यही बात बताया गया है। तो होप यू गाइस आपको ये बात समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आपको शाम में मैथ का वीडियो आएगा, तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें।